काफ़ी जो इतिहासकार हैं वो इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। बेसिकली मैंने एक लास्ट जो यूट्यूब चैनल देखा था, वो लोग कह रहे थे कि मतलब एक फॉरेनर जो यूट्यूबर थे उन्होंने यहाँ एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी मैंने वीडियो देखी थी और उसको पूरा ट्रांसलेट करके कि ये जो आकृति है, ये जो जगह है, इनको लकड़ी की जो छेनी थी उसके माध्यम से तराशा गया था। अब कितना सत्य है इसके बारे में तो आज तक कभी प्रूफ नहीं हो पाया है, बट और यूँ कहते हैं कि इनके अंदर एक लेप किया जाता था उस समय। और यकीनन ये देखो, अगर आप लोग देखोगे नॉर्मल पत्थर को कितना खुरदुरा है और अंदर से देखोगे तो ये कितना चिकना स्मूथ लग रहा है। मैं आपको वो चीज़ फील नहीं करा सकता क्योंकि ये मैं ही फील कर सकता हूँ। बाकी ये पूरी डिज़ाइन जो है ये पूरी विराटनगर के अंदर बनी हुई है, जो कि 2500 वर्ष पुरानी है। सामने मंदिर है वहाँ पे, तो अभी हम चलते हैं आगे के लिए। देखो इसके अंदर भी प्रॉपर तरीके से पॉलिश हुई है भाई चीज़ें। ये आपको होल दिखेगा, ये पूरी बड़ी चट्टान। आई थिंक आप समझ में आएगा अच्छे से कि क्या चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो आप लोग वहाँ अपनी कार या फिर बाइक का आप लोग वहाँ पार्क कर सकते हो। एक वहाँ पे छोटी सी दुकान है जिससे आप लोग चाय नाश्ता कर सकते हो। वहाँ से चलते हुए ऐसे रास्ता है पूरा का पूरा, और ये पूरी बीजक की पहाड़ियाँ हैं, ऐसे रास्ता होते हुए आप लोग आ सकते हो। और ये वही ईंट हैं जिनके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था कि 2500 वर्ष पुरानी है, जो कि विराटनगर के अंदर बनी हुई है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक शिला है, आप लोग देख सकते हो, जिसके अंदर हनुमान जी का मंदिर है। और इसके अंदर जो विराटनगर की जो सभ्यता है बौद्धकालीन वो है। बाकी ये वो ईंट हैं जो 2500 वर्ष पुरानी हैं। आप लोग देखोगे तो इनकी जो शेप है वो सबसे अलग है इस तरीके से। तो ये 2500 वर्ष पुरानी वही ईंटें हैं जो अशोक ने बुद्धकालीन जब स्तूप बनाया था उसमें उपयोग में ली गई थी। आप लोग अगर देखोगे तो इनकी जो डिज़ाइन है वो आपको नॉर्मल ईंटों की तरह नहीं मिलेगी, सिर्फ अलग तरीके की जो डिज़ाइन है। हाँ, ये वाली जो दीवार थी इसको बाद में रिपेयर कर दिया गया था, ये आगे तक है। बाकी वहाँ आप लोग देखोगे तो वो पूरा बौद्ध का स्तूप बना हुआ है। ईंटों की आप लोग ये देख सकते हो इस तरीके की चौड़ाई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही शिला आपको देखने को मिलेगी, जिसके एक कोने में श्री राम जी भगवान हनुमान जी का मंदिर है। और दूसरी साइड में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से एक रास्ता जाता है इसके अंदर। तो ये जो शिला है इसके पूरी के अंदर नीचे की साइड में लोग रहते होंगे उस समय, क्योंकि हमने जब दूसरा जो पत्थर देखा था उसके अंदर भी इसी तरीके की डिज़ाइन जो बनाई हुई थी। अभी यहाँ पे पुरातत्व विभाग जो है उसकी देखरेख के अंदर यहाँ पे कार्य होता है। देखो जी, तो ये आपको पूरा यहाँ का उत्खनित स्थल बैराठ या विराटनगर दोनों का मतलब एक ही होता है, और इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। राज्य के पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 13 वर्ष का समय बिताया था। अशोक के 2 शिलालेख 3री सदी ईस्वा पूर्व प्राप्ति के कारण प्रसिद्ध है। 1936 ईस्वी में यहाँ बीजे की पहाड़ियों पर कराए गए उत्खनित कार्य, पकी हुई ईंटें। तो जी ये सबूत है कि यहाँ की जो सभ्यता थी वो 2500 वर्ष पुरानी थी। यहाँ देखोगे तो आपको ये जो ईंटें हैं ना, इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं वो वाली ईंटें नहीं है ये। और इकोसिस्टम की जो मैं बात कर रहा था आपको, बौद्ध जो स्तूप है उसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ एक इकोसिस्टम काम करता है। आवाज़ का एक अलग ही आपको यहाँ एक वाइब आएगी। देखो भाई, हेलो, एक यहाँ हम लोग बात करते हैं हेलो और हेलो, ये देख सकते हो आप लोग, फील कर सकते हो, क्योंकि मेरे को खुद को इस चीज़ का फील हो रहा है। यहाँ अगर मैं बीचों बीच में मैं खड़ा हूँ, मैं खुद यकीनन आपको इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि आप कभी आते हो तो आप ये जगह बीचों बीच में
यहाँ आप लोग देखोगे तो ये पूरा चारों साइड में जो है, ये यूँ कहते हैं कि ये एक परिक्रमा मार्ग रहा था। तो आप लोग अगर देखोगे तो आपको इस चीज़ का फील होगा कि यहाँ जो आवाज़ है उसका इकोसिस्टम फील होता है आपको। देखो आवाज़ का जो इकोसिस्टम है वो किस तरीके से है, आप अभी यहाँ देखोगे। मैं इस परिधि के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ का जो आवाज़ है वो थोड़ा अलग है। अब मैं बीच में जाता हूँ और आपको उस आवाज़ के बारे में फील कराता हूँ, ये आप खुद को पता चलेगा। तो मेरे को खुद को इस चीज़ को फील हो रहा है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो इकोसिस्टम कान में थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, दबाव। और जैसे ही हम लोग इधर की साइड में आते हैं तो आप लोग ये चीज़ फील करोगे कि आपको जो इकोसिस्टम है, जो कानों में जो चीज़ें ध्वनि जो सुनाई देती है वो एक थोड़ी लो लेवल की है। तो यहाँ ये वो जगह थी जहाँ पे बौद्ध भिक्षु अपना ध्यान जो था उसको लगाया करते थे। ये जो सामने आपको दिखेगा जो कि ध्यान लगाने की ये जो बुद्ध स्तूप में ये जो जगह है, उत्खनन कार्य जब 1935 और 36 में जब यहाँ हुआ था तो पक्की ईंटों से बना हुआ एक मौर्य कालीन वर्ताकार चैत्यगृह, जिसका व्यास 8.26 मीटर, जिसमें एकांतर में 26 अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ भी लगे हैं। बेसिकली ये जो आप देखोगे ये 26 हैं इस तरीके के जो ये छोटे छोटे जो लगे हुए हैं ना, मतलब ये जो बने हुए हैं ये वाले जो हॉल, ये 26 हैं। और किसी समय यहाँ पे लकड़ी लगती थी और लकड़ी लग के इसको एक तरीके से या तो आप कह सकते हो कि इसको ढका जाता था या फिर जो भी चीज़ रही थी, बट ये चीज़ थी जो कि 26 आप लोग देख सकते हो अष्टकोणीय लकड़ी के स्तंभ मिले थे यहाँ पे। तो ये जो आकृति जो बनी हुई है नीचे नीचे के आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, बेसिकली ये रूम की आकृति हुआ करती थी। बौद्ध भिक्षु इनके अंदर रहा करते थे और ये भी वही ईंटें हैं जो सेम इसमें यूज़ की गई थी। और वर्गाकार इनकी जो आकृति है वो देखने को मिलती है यहाँ। अगर आप लोग देखोगे ये चीज़ भाई, यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये जो ईंटें हैं ये पकी हुई मिट्टी की, आज से 2500 वर्ष पुरानी, जो आज भी इस तरीके से लगी हुई हैं और इस चीज़ का सबूत देती हैं कि विराटनगर में बौद्ध भिक्षु रहे थे और राजा जो अशोक थे वो यहाँ आए थे और बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान लगाते थे और अपने धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने यहाँ पे भी किया था और आगे भी किया था। ये आपको पूरी चीज़ें समझ आती हैं कि ये वो बौद्ध भिक्षुओं का स्तूप रहा था जहाँ पे ये लोग ध्यान करते थे। देखो भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पता चलती है कि इन पहाड़ियों के ऊपर बहुत यातायात में पत्थर रहे थे, मगर उन पत्थरों का इन्होंने कहीं पे भी अपना बिल्डिंग बनाने में यूज़ किया था। यहाँ अगर तुम चबूतरा देखोगे तो ये चबूतरा उसी टाइम का बना हुआ है जिसके अंदर ये बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई हैं और 2500 वर्ष पुरानी ये ईंटें हैं। 2500 वर्ष कोई सिंपल सा ये नहीं हुआ कि पलक झपकते ही साल बदल गया। और तो उस ज़माने में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और उन पत्थरों के अंदर छेद, यहाँ का पूरा रहन सहन, ये सब चीज़ें साबित करता है कि पहले के टाइम पे जो लोग रहे थे वो कितने ही मेहनती थे और कितने ही हमसे एडवांस थे। ये समझ आता है ये वाला परिसर। वहाँ से पूरा आप लोग चल के आते हो, यहाँ पे रूमों के अवशेष बने हुए हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे भी आपको उस ज़माने के मौर्यकालीन जो बुद्ध जो रहते थे, रहने के लिए बोले या फिर रेस्ट करने के लिए या फिर ध्यान लगाने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको उनका छोटे छोटे जो एग्जाम्पल हैं, लाइक ईंटें जो हैं रूम की जो शेप में जो रही थी, जैसे यहाँ अगर देखा जाए तो वर्ताकार साइज़ का जो है वो देखने को मिलेगा। तो यकीनन यहाँ रूम रहे होंगे